इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन करते हैं तो उस भोजन से आपको रोग होगा। निद्रा, सोना नहीं चाहिए। अगर गोधूली बेला में आप सो रहे हैं तो आपकी आयु घटेगी। विद्याध्ययन, पढ़ाई नहीं करना चाहिए। अगर आप उस बेला में पढ़ाई करेंगे तो जो याद रहेगा वो भी भूल जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? श्री राधे। कथा में आए हो तो कुछ तो सीख के जाओ, है? आज नहीं माने। कश्यप जी ने संध्या छोड़ दिया और माता को शांत किया। उसी बीच में जय और विजय माता के गर्भ में प्रवेश कर गए। सभी लोग शांत रहिए। आप लोग बुद्धिमान हैं, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? आज लगता है कलयुग ने अपना असली स्वरूप दिखाया क्या? द्वितीयम पानम स्त्रियम सोना। कलयुग के 4 स्थान बताए थे ना। आज लग रहा है वो, अरे आप लोग थोड़ी उसको करिए, भगाइए उसको, कथा में मन लगाइए। जो चूहे से डर जाए तो शेर से क्या लड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? श्री राधे। भगवान की मर्जी। अगर आपका इधर से प्राण निकलता है तो उधर कोई तैयार है आपके कर्मों के भोग करने के लिए। अगर आपके कर्म उस लायक बने हैं तो कुतिया कहीं गर्भवती होने के लिए तैयार है और वहां जाके आप उसके पेट में जाते हैं और कुत्ता बन के पैदा हो जाते हैं। और अगर थोड़ा उसमें अच्छा कर्म है तो क्वालिटी कुत्ते की तो मिलेगी, मगर अमीर घराने में मिलेगी, जहां आप हवाई जहाज में घूमेंगे और मैडम जी आपका किस करेंगी। और अगर कर्म वहां भी हीन है तो सड़क पर पैदा हो जाओगे, जहां जाओगे 4 डंडा मिलेगा, एक दिन कोई गाड़ी के नीचे दबा के चला जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? श्री राधे। कर्मों की फल है। आज जय और विजय अंदर प्रवेश कर गए। कश्यप जी ने कहा, देवी जो औलाद होगी बड़ी दुष्ट होगी, संसार को पीड़ा देने वाली होगी, त्राही त्राही करवाएगी, विप्रों का अपमान करेगी, मारेगी, पीटेगी। मैया ने कहा, हम पैदे नहीं करेंगे। शक्तिशाली हैं भाई। दुनिया में अगर कोई शक्तिशाली है तो केवल माताएं हैं बस, जिनके पास उदर है और हम जैसे पुरुषों का निर्माण करती है। महाराज का नहीं करें। 200 वर्ष तक मैया ने उनको अपने गर्भ में रखा। सृष्टि हिलने लगी। ब्रह्मा आए, कश्यप जी से कहे, नाती बाबा पत्नी से बोलो बच्चे को बाहर करें, अन्यथा तो सृष्टि हमारी बिगड़ जाएगी। कश्यप जी आए, बोले देवी बालक को बाहर करो, अब तो जो होगा देखा है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा
कश्यप जी ने कहा देवी घबराओ मत, जो होगा देखा जाएगा, आने दो। जय हो। अंगद मिश्रा जी पधार रहे हैं भाई, एक बार जोरदार ताली से। कप्तानगंज से आ रहे हैं भाई कथा में। जय हो प्रभु, जय श्री हरि। बैठिए महाराज, बैठिए। अभी भगवान की झांकी जब जाएगी तब। आज जैसे दोनों बाहर आए और धरती पर गिरे, तुरंत इनका विशालकम स्वरूप शुरू हो गया महाराज। आसमान में सिर पहुंच गया, धरती कंपने लगी, समुद्र की तड़प दौड़े, समुद्र को मथने लगे, लेकिन पूरे समुद्र में इनके टखने के नीचे ही पानी रहा। परेशान करने लगे। हिरण्याक्ष जो था वो ले गए पृथ्वी को पाताल में रख दिया। हिरण्याकशिपु जो था वो त्राही त्राही करवाने लगा। अब तो सारे देवता सारे लोग परेशान होने लगे, अब क्या करें, तकलीफ शुरू हो गई बाबा। सब चिंतित हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी जोर से छींके और जैसे छींके तुरंत एक नन्हा सा सूकर दिखा और देखते देखते वो बहुत बड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप कौन? कहा बस हम वही हैं जिनका तुम कभी स्मरण करते हो। कहा महाराज बड़ी पीड़ा है, धरती नहीं है। कहा वही लाने के लिए आया। भगवान शुक्र अवतार में आ गए। ये कथा आपने सुनी होगी। हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को लाके स्थापित कर दिया। दूसरा भाई हिरण्यकशिपु। हिरण्याकशिपु बहुत बलवान, तपस्या, निंदन कर दिया कि अगर कोई नारायण का नाम लेगा तो उसका वध कर दिया जाएगा, साथ में उसके पूरे परिवार का वध। जैसे जोगी बाबा ने हमारे ऑर्डर किया, अगर कोई घर में पत्थर चलाएगा तो पहले उसका घर गिराया जाएगा, पूरे परिवार वाले अगर सपोर्ट करने आएंगे तो सबको जेल में डाला जाएगा। हिरण्याकशिपु ने बिल्कुल ऐसा कर दिया। एक गुप्तचर आया, बोले महाराज आपके जो गुरु शुक्राचार्य जी हैं ना, वो नारायण जी की सेवा करते हैं शालिग्राम के रूप में। हाँ, उनको जाके रोको। कहा हमारे गुरु जी ऐसा करते हैं? बोले हाँ। अच्छा, अब तो हिरण्याकशिपु गुरु के पास गया और गुरुदेव ने देखा कि हिरण्याकशिपु आ रहा है तो ठाकुर जी को उठा करके अपने कमंडल में डाल दिया। ठाकुर जी कहां चले गए? कमंडल में चले गए। और जब ठाकुर जी कमंडल में चले गए तो हिरण्याकशिपु ने देखा कि हमारे गुरु जी ने कुछ कमंडल में डाल दिया। पहुंचे, करीब प्रणाम किया, बोले गुरुदेव बड़े जोर की प्यास लगी है। कहा रुको जल मंगवाता हूं। कहा चल नहीं, तुरंत चाहिए। और जैसे वो कुछ सोचना चाहते थे, हिरण्याकशिपु ने कमंडल उठा लिया और मुख में, और जैसे कमंडल उठाया तुरंत शुक्राचार्य जी महाराज बोलने लगे प्रभु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अभी तुम्हारे स्वामी सखा हमारे, तुम्हारे स्वामी सखा हमारे। दीने दुखियों के हो प्राण प्यारे, दीन दुखियों के हो प्राण प्यारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान ने कहा घबराओ मत, तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने पाएगी। क्यों? कि मैं भक्त का हमेशा हितकारी रहा है। हनुमान जी विभीषण से क्या कहते हैं? सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण, प्रभु कय रीति, प्रभु कय रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। सुनहु विभीषण प्रभु कय रीति, प्रभु कय रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। सुनहु विभीषण मतलब कि भगवान अपने सेवकों पर प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। तो शुक्राचार्य जी के ऊपर अपनी कृपा बरसा दिया और भगवान पानी हो गए। पत्थर शालिग्राम का गल गया उसी में, और हिरण्यकशिपु ने पी लिया। भगवान कहां चले गए? हिरण्यकशिपु के पेट में चले गए, उदर में चले गए। और जब भगवान हिरण्यकशिपु के उदर में चले गए तब भगवान का एक अवतार प्रहलाद अवतार भी है और नरसिंह अवतार भी है। कथा सुनो, ये टीवी में नहीं मिलेगी। कहां चले गए भगवान? हिरण्यकशिपु के पेट में चले गए। और जैसे हिरण्यकशिपु के पेट में गए, तुरंत माता कयादु जो हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, वो दौड़ी चली आई अपने पति के पास। बोले, पतिदेव मुझे शांत करो। क्या बोलना पड़ेगा? श्री राधे। सब कुछ भगवान की इच्छा से। अब हिरण्यकशिपु माता कयादु से मिला, और अब भगवान कहां चले गए? माता कयादु के पेट में चले गए। हिरण्यकशिपु ने कहा, देवी बहुत गलती हो गई, क्योंकि जब तेज चला गया तो हिरण्यकशिपु को पश्चाताप हुआ। क्या मैंने गंवा दिया? 4 जगह आपको वैराग्य होता है? 3 जगह तो एकदम पक्का वैराग्य हो जाता है। नंबर 1 कथा सुनत, कथा सुनते हैं तो आपको वैराग्य आ जाता है, उतनी देर के लिए आप भगवान में लीन हो जाते हैं। दूसरा मुर्दा जरत, जब तक मुर्दे को जलते हुए आप देखते हैं तब तक भी आपको वैराग्य होता है, एक दिन मैं भी जलाया जाऊंगा। और तीसरा, जब आप अपने तेज को नष्ट कर देते हैं तब आपको वैराग्य होता है, ये मैंने क्या कर डाला। कथा सुनत मुर्दा जरत, रति प्रसंग के अंतु, और यही भाव हरदम रहे तो क्यों न मिले भगवंत श्यावर रामचंद्र की जय। तपस्या करने के लिए चला गया महाराज। अगर आपका तेज कम हो, आपका बल घट जाए, तुरंत भगवान के नाम में लग जाओ, जपो एकदम, अंतर्मन की माला में जपो। अगर बाहर की माला नहीं है ना तो अंतर में बोलो सीताराम राधे श्याम, जो आप बोलो, दुर्गा माई काली माई, जो माइक समझो वही बोलो, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। और जब तपस्या करने के लिए गए, बस देवता सब चांस पा गए और दौड़ के आए, कयादु को पकड़ लिया और ले जाने लगे। नारद जी महाराज आए, भगवान ने नारद जी को भेजा, जाओ समझाओ देवताओं को मूर्खता ना करें, क्योंकि इसके गर्भ से जो बालक पैदा होगा निहायत भक्त होगा, मेरा अंश।
मेरा बालक है, रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है? सौंप दो उस प्रभु को तुम, क्यों व्यर्थ की चिंता दारी है? तुम्हारे प्राण का रक्षक, तुम्हारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। 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 छोड़ दो चिंता। देवताओं को नारद जी ने समझाया, देवता मान गए। कयादू को नारद जी अपने पास ले गए, अपनी बिटिया की तरफ रखने लगे। नारद जी डबल पार्टी वाले हैं, दैत्यों से भी इनकी बड़ी पटरी रहती है और देवताओं से भी पटरी रहते। भाई कंस तक मिलेंगे ये सब। हाँ, और सब नारद जी करवाते हैं कह कह करके। इसीलिए कोई अपने बच्चे का नाम नारद नहीं रखता। चले गए। इधर जन्म हुआ प्रहलाद जी का। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। हिरण्यकशिपु उधर से आया। नारद जी ने जाना तो हिरण्यकशिपु को लाके कयादू और प्रहलाद जी को दिया। बोले राजन इनको संभालो। तो प्रहलाद जी को हृदय में बैठा के गोद में लिया और हिरण्यकशिपु प्रेम करने लगा। कोई कितना भी हो, बालक सबका प्रिय लगता है। और गोद में लेके जब प्रेम करने लगा तो प्रसन्न हो गया। तब तक कयादू मैया ने कहा, पतिदेव प्यार ही करोगे कि बालक को कुछ शिक्षा दीक्षा दिलाओगे? अपने गुरु जी के यहाँ भेज दिया कि जाओ बेटा को पढ़ाओ। बेटा को वहां ले जाके कर दिया गया, गुरुकुल में चला गया। अब तो गुरुकुल में जब गया तो प्रहलाद जी को जो पाठ पढ़ाना चाहते थे गुरुदेव, प्रहलाद जी जैसे वो बतावे तुरंत उनको सुनावे। वो उधर पढ़ावे उधर ये सुनावे। गुरुदेव ने कहा भाई आप तो बड़े एडवांस हैं, आप हमसे भी आगे। कहा प्रहलाद जी ने कहा गुरुदेव वह पाठ क्यों नहीं पढ़ाते हो जिससे जीवन का कल्याण हो? आप तो व्यावसायिक विद्या पढ़ाते हो, आध्यात्मिक विद्या पढ़ाओ जिसमें परमात्मा का मिलन हो। आज की जो पढ़ाई होती है वो किस तरह की पढ़ाई होती है? लड़के की नौकरियां लाग जाए ऐसे पढ़ाई पढ़ाओ। अध्यात्म की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। कहाँ स्कूल में बच्चे को डालो सेंट बेसिल सेंट जो सब, जहां बच्चा बोल के जाएगा हाय हाय बाय बाय मम्मी टाटा, और वहां पढ़ाने के लिए उसको ट्यूशन भी करो। स्कूल में लंबी चौड़ी फीस भी दो और वहां से नोट में लिख के आएगा कि आपके बालक के जूते का फीता खुला हुआ है, मम्मी इसको बांध के भेजा करो। गुरुकुल में पढ़ाओ, संस्कार वाले विद्यालय में पढ़ाओ। वहां जब आपका बालक आपके घर से पढ़ाई के लिए जाएगा तो अपने माता पिता का पांव स्पर्श करके जाएगा। विद्यारंभे श्री गणेशा भक्ति युक्ता स्मराम्यहम स्मरामि कमलारूढ़ा विद्या देवीं सरस्वतीं जननी स्मरणं कृत्वा अस्मृत्वा तातं तथैव च। अगर कहीं गुरुदेव मिल गए तो आचार्य चरणों अस्पृष्ट्वा विद्यारंभम करोम्यहम्, ऐसा मंत्र बोल के वो विद्या अध्ययन करेगा। प्रहलाद जी ने कहा गुरुदेव यही पढ़ाओ। तब तक हिरण्यकशिपु आ गया। बोले गुरुदेव कुछ बालक वालक को पढ़ाया? बोले हाँ पढ़ाए महाराज। क्या पढ़ाया बेटा? अब तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी जीवन में श्री हरि को याद करो, उससे कल्याण होगा। ये असली शिक्षा है। डांटने लगे हिरण्यकशिपु जी गुरुदेव को, क्या पढ़ा दिया? ये तो मेरे दुश्मन का नाम जप रहा। भगवान को चाहे जिस प्रकार से भजो मगर भजो, अगर प्रेम से भजो तो भी मिलेंगे,
दुश्मनी से बचो तो भी मिलेंगे। छोड़ दिया, कुछ दिन बाद पुनः आया, फिर वही काम। कुछ दिन बाद फिर आया, फिर वही उत्तर। अब तो हिरण्यकशिपु ने कहा अगर अब की बार आया और प्रहलाद को ठीक नहीं किया तुम लोगों ने तो तुम लोगों का वध कर दूंगा। हाँ बिल्कुल वध कर दूंगा महाराज। इसी बीच में जहां गुरुकुल था उसी के बगल में एक प्रजापति है, कुम्हारिन जो मिट्टी का बर्तन बनाती है ना, वो आवा लगाई थी और उसी आवे में एक बिल्ली ने बच्चा दे दिया था और ये भूल गई और आवे को बंद करके आग लगा दिया इसने। अब पश्चाताप करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। प्रहलाद जी आए, बोले माई क्यों रो रही हो? जो भगवान जिनके हृदय में रहते हैं ना, वो अगर किसी को दुखी देखते हैं तो तुरंत स्वयं दुखी हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने कहा एक बात बताओ माई रो क्यों रही हो? बोले बेटा इसमें बिल्ली का बच्चा चला गया। प्रहलाद जी ने कहा इसमें क्या बात है, भगवान को याद करो। कार्य भी पिटाई हो जाएगी, काम मैं हूं ना, है? याद करो। और कहा श्रद्धा रखो अपने प्रभु में, अपने प्रभु में श्रद्धा रखो। क्या श्रद्धा रखे? बोले सुनो, अरे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 पालना का होता उसका जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय हो। त्याग दो रे भाई सुख की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। त्याग दो रे भाई की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला
बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और भगवान की मर्जी, खूब जोर से बरसात शुरू हो गई। और जब खूब जोर से बरसात शुरू हो गई तो आग जो लगाई गई थी अभी तुरंत वो सब बुझ गई। और बिल्ली के बच्चे साकुशल प्रहलाद जी ने कहा मैया आँख खोलो और बिल्ली के बच्चों को निकालो। देखो तो देखा बिल्कुल आनंद से खेल रहे थे। अब तो पूरे गांव नगर में शोर हो गया कि प्रहलाद जी ही भगवान हैं, हिरण्यकशिपु भगवान नहीं है, प्रहलाद जी भगवान है। अब जो प्रहलाद जी कहे वो करो। अब तो सारे लड़के भगवान का कीर्तन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये कीर्तन चल रहा था, हिरण्यकशिपु महाराज का आगमन हो गया। और जब आगमन हुआ तो गुरुजी तो भैया गुरुजी महाराज क्या किए, अब डर गए कि आज तो मेरा बध पक्का है। तो गुरुजी तुरंत हिरण्यकशिपु के चरणों में लौट गए। होना क्या चाहिए था, हिरण्यकशिपु को गुरुजी के चरणों में लौटना था, उल्टा हो गया। कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं। कहा क्यों? बोले सब लड़का प्रहलाद बिगाड़ा, आप अपन लड़का निकाल ले जाइए बाबा, इस सब बच्चों को बर्बाद कर दिया। अब सब वही करते हैं जो प्रहलाद कहता है। कैसी बात? फिर प्रहलाद को उठाया, लाया, प्यार से समझाया। लेकिन हर बार प्रहलाद जी यही बताते हैं, पिताजी जो अनित्य है उसको क्यों कर रहे हो, नित्यता में आओ, भगवान त्रिहरि का स्मरण करो, वही नैया पार करेंगे, आपका उद्धार करेंगे। ये शरीर जो मिला उन्हीं की कृपा से मिला है। नहीं माना। कहा इसको ले जाओ और हाथी से कुचलवाओ। हाथी को शराब पिलाई गई, उसके सामने प्रहलाद जी को छोड़ दिया गया। प्रहलाद जी हाथी को देखे, मतवाले हाथी को, बोले प्रभु आपका एक रूप ये भी है क्या, प्रणाम। अब तो भगवान हाथी में प्रवेश कर गए और प्रहलाद जी को सूंड से उठा के पीठ पे बैठा लिए। क्या बोलना पड़ेगा? श्री राधे। दूसरा क्या हुआ, नाग से कटवाया जाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ, विषधर। और जब नाग के सामने छोड़ा गया तो भगवान ने कहा प्रभु आपका एक अवतार ये भी। भगवान ने तुरंत उनको शेषनाग जैसे पंच परवर वो बटोर के अपने हृदय से लगा लिया। क्या बोलना पड़ेगा? श्री राधे। विष पिलाया गया, भगवान ने भोग लगा दिया विष का। आप कुछ भी खाओ,
पहले भगवान को भोग लगाओ। और जैसे इन्होंने कहा त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे, भगवान विष्णु तुरंत, भाई जो विष के अणु है वही तो विष्णु है, सारे विष को भगवान पी लिए। अब पी तो रहे हैं प्रहलाद, लेकिन अंदर भगवान जाके सारे विष को पी लिए। प्रहलाद जी बिल्कुल सुरक्षित। अब तो पकड़ लिया, क्या ऐसा नहीं काम चलेगा, बोल तेरा प्रभु कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा महाराज पिताजी क्यों बार बार जिद करते हो, हमने कहा प्रभु हर जगह है, सर्वत्र है और बराबर है। सर्वत्र मतलब सब जगह, बराबर माने एकदम बराबर, जितना चींटी में उतना हाथी में है? सब जगह बराबर है। कहा तब क्या बोले, और बोले इस खंग में तलवार दिखाया। प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल महाराज खंग में। बोले खंभ में, कहा महाराज इसमें भी है। कहा अगर नहीं निकला तो अभी तेरा वध कर दूंगा। कहा कोई बात नहीं, हम तो पहले ही कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला। मारने वाला तुमको एक बार मारने के लिए सोचेगा, लेकिन तुमको बचाने वाला एक मिनट नहीं सोचेगा, सामने खड़ा हो जाएगा, पिस्तौल की गोली मिस कर जाएगी। क्या बोलना पड़ेगा, श्री राधे। अब तो जैसे इतना बात कही, तुरंत प्रहलाद जी ने भगवान का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। क्या, हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पापी तुमा गोस्वामी सखा हमारे, स्वामी सखा हमारे, तुमा स्वामी सखा हमारे। स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रहलाद को खंभे में बांध कर, प्रहलाद को खंभे में बांध कर, है पूछता हिरण्याकश्यप आकर। है पूछता हिरण्याकश आकर। कहा है तेरा प्रभु बुला ले, कहाँ है तेरा प्रभु बुला ले। है मौत सन्मुख तुझे बचा ले। है मौत सन्मुख तुझे बचा ले। और जैसे इतना कहा, तुरंत बड़ी तेज की गर्जना हुई, गड़गड़ाहट हुआ और जोर से भगवान प्रकट भये नरसिंह रूप धारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।